कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो देश के मन में गड़ जाते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं, अच्छा लगे तो भी अच्छी बात है और खराब लगे तो भी, जो तथ्य तो बदलता नहीं, वो हमको अच्छा लगे तो अच्छा और खराब लगे तो चद्दर तान के सो जाओ। आप तथ्य को नहीं बदल सकते। भारत का विभाजन हुआ, इस तथ्य को कोई भाईलाल बदल सकता नहीं। जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, कोई बदल सकता नहीं। आपको अच्छे लगे तो भी, ना लगे तो भी, ठीक। इसलिए वैसे तथ्य रखूंगा। हर आदमी अब, जो एक फजील है, मेरे दोस्त फजील अहमद साहब ने 14 का जिक्र किया एक दूसरे सेंस में कि 14 के बाद क्या हुआ। 14 के बाद ये भी हुआ, जो लोग कभी उधर अयोध्या की तरफ मुंह करके सोए नहीं, फजील अहमद अब बीच में भी इंटरव्यू मत करेगा, जो लोग कभी 14 से पहले अयोध्या की तरफ मुंह करके सोए नहीं, वो भी रामनामी ओढ़ लिए। ये भी हुआ इस देश में। राजनीतिक लोगों की बात कर रहा हूं। और एक सवाल खड़ा होता है, सब लोग, कांग्रेस ने कहा कि हमारा तो अयोध्या से पुराना नाता है, हमने ताला खुलवाया, हमने शिलान्यास करवाया, हमने पूजा आरती राग भोग भगवान का करवाया। मैं पूछता हूं, गांधी परिवार से सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी रामलला के दर्शन करने गए कभी? कोई समस्या थी? दर्शन पर तो रोक कभी नहीं थी। पूजा सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से हो रही थी, क्या समस्या है? कोई अवैध तो थी नहीं पूजा, वैध पूजा थी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूजा थी, सरकार के फंड से पैसा जाता था पूजा का। क्या गए कभी? नहीं गए। सोनिया जी नहीं गई, राहुल गांधी नहीं गए, प्रियंका गांधी नहीं गई। क्यों भाई? राम सबके हैं। ये आप कह रहे हो कि हमारे भाजपा से ज्यादा राम है, ठीक बात है, हम सहमत हैं। कभी रामनवमी पर रामलला के दर्शन करे आते? नहीं ना। आपके मुख्यमंत्री नहीं गए अयोध्या, क्यों? अस्पृश्य जगह है अयोध्या। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं गए, ना मुलायम सिंह जी गए और ना अखिलेश जी गए, मायावती जी नहीं गई, क्यों? कल्याण सिंह गए और योगी आदित्यनाथ। फिर आप कहोगे जनता भरोसा कर ले, कैसे कर लेगी? क्या यह सही नहीं है कि भारत की प्रधानमंत्री की हैसियत से पमुलापति वेंकट नरसिंहराव, पीवी नरसिंहराव साहब ने 6 दिसंबर 1992 को रात में 9 बजे अपने देश के नाम संबोधन में कहा था कि जिस जगह मस्जिद थी उसी जगह मस्जिद तामीर कराई जाएगी। क्या सच नहीं है? और कहा तो फिर वचन की लाज रखते, फिर करवाते तामीर। नहीं ना, उसके बाद आपने तो कभी उस ओर देखा ही नहीं। वाणी में ईमानदारी होनी चाहिए, कर्मों से दिखनी चाहिए, कृत्य से। जो लोग अयोध्या से इतनी ईर्ष्या रखते हैं, लगता है कि अयोध्या चले जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वो रामनामी भी डाल ले तो देश कैसे भरोसा करेगा? मैंने कई लोगों से प्रश्न पूछा व्यक्तिगत बातचीत में भी कि भाई आप अयोध्या क्यों नहीं गए? आप लोग प्रतापगढ़ गए प्रचार करने, गोंडा गए, फैजाबाद शहर गए, अयोध्या नहीं गए, क्यों? डर है वहां, पुलिस पकड़ लेती? वो लंका, रावण की लंका थी क्या? क्यों नहीं गए? आज सब लोग कह रहे कि राम का, भाई हम तो राम के लिए देखिए क्या क्या किया, ताला खुलवाया, शिलान्यास कराया। ऐसे वीडियो भी कुछ बने हैं, कांग्रेस के समर्थकों ने बनाए हैं कि कांग्रेस ने अयोध्या के लिए क्या क्या किया। मैं कह रहा हूं सारी बात ठीक हो जाती, सोनिया जी जाके दर्शन करे आती है एक बार। अब तो रामलला का मंदिर अभी भी जहां विराजमान है वो जगह अच्छी है, अब तो फुर्सत है, इतना हाय तौबा भी नहीं। जाके कर्नाटक चुनाव के बाद राहुल जी, प्रियंका जी दोनों जाके वहां पूजा अर्चना कर ले। रामलला की क्या दिक्कत है? नहीं, इसलिए ये चीज देखती है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी और समाजवादी और बसपा, इनके जन्म से रामलला नहीं आए। रामलला तो तब से है अनादि अनंत। कोई पार्टियों के भरोसे हैं कि ये पार्टी करेगी कि वो पार्टी। और दूसरी बात, बजरंग दल आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, आपराधिक गतिविधियों, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं, जहां आपके पास सरकार है, इस आरोप की प्रामाणिकता सिद्ध करिए, वहां प्रतिबंध लगाइए। आपके पास तो शासन है ना 2 राज्यों में। भूपेश जी करे अगर ऐसा जरूरत पड़ी तो लगा देंगे, इसका मतलब अभी तक जरूरत नहीं पड़ी।
लगाइए ना। राजस्थान में भी एक मंत्री ने कहा है लगा देते, अब तो सरकार चुनाव में जा रही है, क्यों नहीं लगाया? मैं बहस में नहीं पड़ रहा कि है कि नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर है, आप मानते हैं तो सरकार के पास इनपुट होगा, लगाइए। 92 में प्रतिबंध लगाया था ना आपने इन तीनों संगठनों पर, सुप्रीम कोर्ट में 3 हेयरिंग में प्रतिबंध जमीन पर आ गया था। मैंने एक पत्रकार के नाते उस हेयरिंग को कवर किया था, खत्म हो गया था। सरकार की चार्जशीट कोर्ट ने अमान्य कर दी थी। अपने वचन में प्रामाणिकता तो रखो। और पॉलिटिकल विजडम की बात, मुझे तो प्रमोद कृष्णम की बात सबसे बेहतर लगी कि सारी बात छोड़िए, बजरंग बली और बजरंग दल क्या कर हो, एक दूसरे को एक कर दिया, क्या कर दिया, छोड़िए। आप कांग्रेस को जब पता लग रहा था कि हाँ यहां थोड़ा चुनाव और राज्यों की अपेक्षा कर ठीक है कांग्रेस की स्थिति, तो अचानक से जैसे ही 10 तारीख नजदीक आ रही थी, और प्रचार तो बंद हो जाएगा 8 को ही शाम से, ये बवाले जान क्रिएट क्यों किया? अब किया तो अब तो ये देश भर में जाएगा, हर राज्य में ये सवाल होगा। भगवान राम के मंदिर कम हैं, बजरंगबली के मंदिर बहुत हैं इस देश में। सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी के हैं तो बजरंगबली के हैं। कोई गली ऐसी नहीं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं भारत का जहां बजरंगबली की मूर्ति प्रतिष्ठापित नहीं हो। कहां कहां लड़िएगा, कहां कहां झेलिएगा। और पीएफआई के साथ तो मैच नहीं चलेगा। और कुछ तर्क देते, खाली बजरंग दल का नाम लेते तो भी कुछ समझ में आती बात, पीएफआई के साथ कैसे मान लेंगे लोग? और एक बात आई कि बजरंग दल अलग है और बजरंग बली अलग। मैं इस बात के साथ हूं, ये तर्कपूर्ण बात है, लेकिन मैं उन लोगों से नाराज रहता हूं जो अपने छोटे लाभ के लिए अतीक की हत्या को बताते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म गारत हो रहा है, नुक्ता लगा के। असद नाम के अपराधी को जब मुठभेड़ में मारा जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो कहते हैं मुसलमानों को जिबह किया जा रहा है। वो मुसलमान के प्रतिनिधि हैं, वो मुसलमान के पर्याय हैं क्या? अपराधी मुसलमान के पर्याय हैं क्या? नहीं ना। अपराधियों के साथ जोड़ के आप पूरे कौम को लांछित करते हैं। किस किसने ट्वीट नहीं किया था असद के एनकाउंटर पर? और मैंने ये पूछा था, मेरे अंदर ये साहस है, पता नहीं उस दिन फजील अहमद साहब थे कि नहीं थे मेरे साथ, लेकिन मेरे अंदर ये साहस था। मैंने पूछा कि असद मारा गया, आपका रुदन समझ रहा हूं, हंगामा हो गया। बोले क्यों असद का एनकाउंटर हो गया? मैंने अभी 48 घंटे पहले इसी उत्तर प्रदेश में एक राणा नाम का हिंदू अपराधी मारा गया था जो बहुत क्रिमिनल था, 2.5 लाख का इनाम उस पर भी था एनकाउंटर में। मैंने कहा आपके किसी मोहल्ला के नेता ने भी उस पर ट्वीट नहीं ठोका था? क्यों? ये पक्षपात करिएगा। अब सोचिएगा देश अंधा बना रहे। अगर एनकाउंटर गलत है तो बिजनौर वाला एनकाउंटर भी गलत होना चाहिए था। क्या सच है एनकाउंटर गलत है? इसलिए ये आपकी बात पर लोग भरोसा नहीं करते जब आप ये कहते हो बजरंग दल बजरंग बली को भाजपा ने मिक्स कर दिया। ऐसे क्या जरूरत थी ये कहने, ये हलफनामा देने की कि राम काल्पनिक है? क्या नहीं गया ये हलफनामा सुप्रीम कोर्ट? गया, भारत सरकार के द्वारा गया जब आपकी सरकार थी। क्या ये सच नहीं कि कपिल सिब्बल ने जाके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2019 के चुनाव तक अयोध्या मामले की सुनवाई बंद कर दीजिए? इन तथ्यों से बाहर कोई नहीं भाग सकता, ये जान लीजिए, ना भाजपा, ना कांग्रेस, ना कोई। 47 में विभाजन कैसे हुआ आज तक देश को याद है ना। जिन्ना कौन था देखा नहीं, लेकिन जिन्ना के बारे में धारणा तो है ना। गांधी जी कौन थे देखा नहीं। अब जो लोग जिंदा है उन्होंने तो गांधी को नहीं देखा ना, लेकिन वो जानते हैं कि बापू को राष्ट्रपिता है। तथ्य और स्मृतियां हमेशा साथ चलती हैं, ये ध्यान रखिए। राजनीतिक लाभ हानि के लिए देव मूर्तियों को, आस्था के केंद्रों को बीच में मत लाइए। अयोध्या
विषय कोर्ट के द्वारा समाप्त तो हुआ ना, फिर आप क्यों बीच में ये बजरंग बली का मसला क्रिएट करा दिए? अब ये मसला चुनाव तक चलेगा 24 के, लिख लीजिए। जगह जगह हनुमान चालीसा होगी। खैर चलो, हनुमान चालीसा तो ठीक ही है, जितनी ज्यादा हो जाए उतनी अच्छी, लेकिन राजनीतिक तौर पर होगी ये स्थिति और कांग्रेस को उसका उत्तर खोजना होगा। अब या तो आप सुंदरकांड का पाठ करो, ये चालीसा पढ़े तो आप बजरंग बाण पढ़ो, कुछ तो करना पड़ेगा। और नहीं पढ़ोगे और खड़गे जी चंदन भी पोंछ देंगे तो ये भारत है मित्र, यहां संकट हो जाएगा। और ये ध्यान रखना चाहिए, ये तो भारत है, बहुत धर्म प्राण है। अमेरिका में जहां बहुत ज्यादा एडवांस है, वहां का राष्ट्रपति भी जब शपथ लेता है तो कुरान बाइबल पर हाथ रख के लेता है। ठीक है ना? अमेरिका को तो सब लोग रोल मॉडल मानते हो। बाइडेन साहब अपने घर से ही लाए थे बाइबल, उस पे हाथ रख के किया। भारत में अगर गीता पे हाथ रख के शपथ लेने लगे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तो बाइबेला मच जाएगा। नहीं, अमेरिका एडवांस है, आधुनिक है, उस पे बाइबेला नहीं। भारत में अगर कोई ये कह दे कि गीता और रामायण पे हाथ रख के शपथ हो जाए तो कहेंगे भाई साहब सेकुलर देश है। अमेरिका को कोई कम्युनल नहीं कहता। कोई बोलता है अमेरिका को कम्युनल? नहीं ना। लेकिन संविधान वहां इस बात की अनुमति देता है कि बाइबल पर शपथ लो। और ब्रिटेन में राज्याभिषेक जब होता है राजा का तो पादरी कराते हैं, ईसाई विधि से होता है और धुन बजती है, प्रभु राजा की रक्षा करें, गॉड सेव द किंग। क्या ब्रिटेन को कोई कम्युनल नहीं कहता? लेकिन आपको भय है कि अयोध्या जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे तो सवाल खड़ा हो जाएगा। कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं कि अयोध्या से हमको भी उतनी ही श्रद्धा है तो मैं कहता हूं, फजील भाई ने कहा था जब जागो तब सवेरा, मैं उन्हीं की बात को दोहरा देता हूं, जब जागो तब सवेरा। अब सब लोग जाके एक बार रामलला के यहां धोख दे आओ। मौसम भी अच्छा है, धूप भी ज्यादा नहीं है।